जय हिंद मेरे प्यारे यूपी पुलिस के शेर और शेरनियों। मैं आपको पुनः जीवन ज्योति क्लास में आपका स्वागत करता हूं। एक बार पुनः मैथ की दूसरी पार्ट टाइम एंड वर्क का लेकर मैं उपस्थित हूं और मैं आशा और विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि टाइम एंड वर्क पहली पार्ट अगर आपने देखा होगा तो सारी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। सारे के सारे कॉन्सेप्ट जब समझ में आ गए होंगे, सारी बातें मेरी समझ में आ गई होगी, तो आइए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी पार्ट 2 कराने का प्रयास करता हूं। जहां समझ में नहीं आएगा वहां आप बताइएगा हाँ सर मुझे नहीं समझ में आया। एक चीज और मैं आपको बता दूं, कार्य क्षमता, जैसे व्यक्ति को करना क्या है, जैसे कार्य क्षमता, कोई व्यक्ति कार्य ज्यादा करता है तो समय कम लेता है। और अगर आपके जैसे क्या होता है कि किसी कार्य को करने में समय ज्यादा लगा यानी कि वो कामचोर होगा, काम कम करेगा। और किसी व्यक्ति को कार्य करने में समय कम लगा यानी कि उसकी कार्य क्षमता ज्यादा है। समय और कार्य दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जैसे जिसको पूछता उसके अनुपातों का योग को ऊपर रखते थे, अनुपातों को ऊपर रखते थे, अनुपातों का योग क्या होता है नीचे रखते थे, लेकिन यहां उल्टा होता, अनुपातों का योग ऊपर रखते हैं और जिसको पूछता उसको नीचे रखते। तो पहले सवाल की बात करता हूं। इस सवाल में क्षमता वाला, P Q की अपेक्षा 3 गुना कुशल कामगार है। Q की अपेक्षा यानी कि P अनुपात Q। अगर P एक काम करता है तो यह कितना कार्य कर लेता है? 3 कार्य कर लेता है। P Q की अपेक्षा कितना? 3 गुना कार्य कुशल है। अब आपकी बात हो कि तदनुसार एक साथ काम करें, यह कार्य 48 दिनों में पूरा कर लेंगे। मतलब P एक दिन में 3 कार्य करता है, Q एक दिन में कितना कार्य करता है? एक कार्य। तो दोनों मिला के अगर दोनों की बात करूं तो कितना कार्य खत्म कर देंगे एक दिन में? 4 कार्य। जब 4 कार्य खत्म करेंगे तो 48 कार्य को करने में, यही आपको 48 कार्य करने में 4 से भाग देंगे, कितना होगा? 4 एकन्नम 4, 4 दूनी की 8। कितना दिन लग जाएगा? आपका 12 दिन लग जाता है। तो कितना दिन लग जाएगा? 12 दिन हो जाता। क्या कह रहा है थोड़ा सा समझिएगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए की कुशलता बी से दुगुनी, ए की कुशलता कितने से? बी से दुगुनी है। अगर मैं कह दूं ए की कुशलता बी से दुगुनी यानी कि बी एक कार्य करता है तो ए कितना कार्य कर देता है? 2 कार्य। बात समझिएगा, ए की कुशलता बी से दुगुनी है तो बी एक तो यह 2। तो कह रहा बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा? तो बी की बात हो रही है तो मैंने बताया बी अकेला कितने दिनों में कर लेगा। तो अब आपका कुल कितना? 12 दिन में कर रहे थे। किसकी बात हो रही? तो मैंने बताया उल्टा इसमें करिए, अनुपातों का योग 2 1 3 ऊपर रखिए और फिर उसके बाद किसकी बात कर रहा? जिसको पूछता उसका अनुपात रख दीजिए। तो है देखिए 2 1 3 हो जाता और इसका अनुपात बी का अनुपात 1। तो 4 12 3 36। कितना दिन लग जाएगा? क्योंकि 12 36 में 1 से भाग देंगे तब भी कितना आएगा? 36 ही आ जाता है। तो कितना लग जाएगा उसको पूरा करने में? 36 दिन लगेगा। अगला सवाल, जिसको पूछता उसके अनुपात को कहां रखते हैं? जिसको पूछता है उसके अनुपात को नीचे, अनुपातों का योग ऊपर। जैसे अनुपात समानुपात में क्या होता है कि जो पूछता है, जिसको पूछता है उसको हम लोग क्या करते हैं? ऊपर रखते हैं और अनुपातों का योग नीचे रखते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूं, सवाल नंबर 16 की तरफ। देखिए क्या कह रहा, यहां से आपको 12 व्यक्ति एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 व्यक्ति एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं और उसके कार्य आरंभ होने के 3 दिन बाद क्या करता? 3 दिन बाद 3 व्यक्ति और साथ में शामिल हो जाते। तदनुसार वे सब मिलकर शेष कार्य को कितना दिनों में करेंगे? एक सूत्र मैं आपको और यहां इजाद करना चाहूंगा। एक होता है यम डी एच बटा क्या होता है? डब्ल्यू। ये तो वैसे मिश्र समानुपात में मिलता है लेकिन समय कम होने के कारण मैं यही जोड़ देता हूं इसको, यम डी एच बटा डब्ल्यू, M1 D1 H1 बटा W1, M2 D2 H2 बटा W2। जैसे MDH मसाला का नाम सुने होंगे, धनिया मिर्चा मसाला जवन जरूरत हुई उमन से निकाल ला, बाकी और कुल वैसे ही रख दा। तो अब देखिए यम मतलब क्या होगा? आदमी, आदमी, औरत,
औरत मशीन, जो कार्य करता हो, मशीन या मजदूर, ठीक, जो कार्य करता हो उसको हम क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। आपको जो कार्य करता है, और डी फार क्या होगा, दिन, एच फार क्या होगा, घंटा, समझ रहे कि नहीं, एच फार घंटा, और डब्ल्यू फार क्या होगा, कार्य, मजदूरी, रुपया, और क्या होता है, किग्रा। अब इसमें जिसकी आवश्यकता होगी, जो भी सवाल में रहेगा वो कर देंगे। पहला सवाल कह रहा 12 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद, तो 3 दिन तक तो 12 में जो थे 8 वाले, तो जैसे 12 व्यक्ति का भोजन 8 दिनों के लिए था, तो 3 दिन जब करने के बाद, 3 दिन यानी कि वो व्यक्ति अपना खा ले, यानी कि यहां भी 3 दिन कार्य खत्म हो गया, तो बचेगा कितना दिन, 12 दिन था। अब 12 व्यक्ति थे 3 दिन बाद, तो यानी कि अगर मैं बात करूं व्यक्ति, M1 बराबर कितना, M1 बराबर 12, और D1 कितने व्यक्ति थे, 8 दिनों का कार्य था, लेकिन 3 दिन जब खत्म हो गया है, 3 दिन बाद आए हैं, तो कितना दिन बचा, 5 दिन का, यानी कि 12 व्यक्तियों के 5 दिन का कार्य था। लेकिन अब क्या हुआ, 3 दिन बाद उसके साथ कितने, 3 और व्यक्ति शामिल हो जाते हैं, तो M2 बराबर अब कितने व्यक्ति हो गए, पहले 12 थे, अब कितने हो गए, 15। तो ये कार्य कितने दिनों तक चलेगा, जैसे अभी मैं कह दूं कि 8 दिनों का भोजन 12 व्यक्तियों का था, 3 दिन खा लिए, तो 3 दिन का हिस्सा सबका खत्म नहीं, बचा कितना, 12 व्यक्तियों के 5 दिन का भोजन, 12 व्यक्तियों के 5 दिन का भोजन। और जब 12 व्यक्तियों के 5 दिन का भोजन बचा है, तो उसमें 3 लोग और टपक गए, ठीक है, नए मेहमान आ गए, और जब नए मेहमान आते हैं तो वो क्या होता है कि खाना घटेगा ही घटेगा। जैसे जब गांव में आपकी होती है ना कि आपका कोई कार्यक्रम हो, फंक्शन हो, और खाना भोजन बनाया गया है 100 आदमी का, उसमें क्या हो गया कि 150 आना शुरू हो गए, तो ले पनीर में पानी, ले पनीर में पानी, ले पनीर में पानी, और नहीं तो झम से मरचा झोंक जाए, काम खत्म। तो ऐसे ही यहां पर आपका क्या होगा, M1 D1 जितने की जरूरत पड़ेगी, M1 का मतलब ये 12, और D1 का मतलब आपका 5, M2 का मतलब 15, और D2 का मतलब पता नहीं, यही ना। तो यहां से क्या होगा, 5 से आए 15, 3 हो गया, 3 ही गुणा तो भाग, 3 चौक को 12, यानी कि आपका D2 बराबर कितना, 4। क्या होगा, D2 बराबर क्या दिन लग जाएंगे, 4 दिन। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया। हर टाइप के मैंने सवाल को उठाया, कोई ऐसी टाइप नहीं है। जो लोग नहीं मेरी पार्ट 1 देखे होंगे, वो पार्ट 1 जाके मेरी वीडियो देख लीजिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए अब मैं आपके सवाल नंबर 16 से 17 की तरफ बढ़ता हूं। ए तथा बी अलग अलग एक कार्य को 6 दिन और 12 दिनों में करते हैं, तदनुसार वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य को कितना दिनों में करते हैं। पुराना सवाल है, ए किसी कार्य को 6 दिनों में करता, बी उसी कार्य को कितना 12 दिनों में करता। दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 12। ये कुल कार्य हो गया, कुल कार्य हो गया। अब एक एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। एक दिन का कार्य 12 6 दूनी के 12, 12 करना 12। ये एक दिन में क्या कार्य, 2 कार्य कर लेता। ये एक दिन में कितना कार्य, 1 कार्य। देखिए समय ज्यादा लेगा तो कार्य कम करेगा, कार्य ज्यादा करेगा तो समय कम लेगा। देखिए कार्य 2 कार्य कर रहा है, 6 दिन में खत्म कर दे। दोनों मिलकर कितने कार्य करेंगे एक दिन में, 3 कार्य। 3 से इसमें भाग दीजिए, 3 चौक को 12, तो कितने लग जाएंगे, 4 दिन लगेंगे। ये कितने दिन लग जाएंगे, 4 दिन लग जाएंगे। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ता हूं, सवाल नंबर, अब आप देखिए एमडीएच का पूरा इस्तेमाल इसमें लाके कराया हूं। 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार, यानी कि ये M1 बराबर कितने हैं, 40 व्यक्ति हैं, 200 दीवार, ये कार्य है, ये कार्य है। W1 बराबर 200 मीटर दीवार, कितने घंटे में, H1 बराबर 8 घंटे में, कितने दिनों तक, D1 बराबर 12 दिनों में। उसी तरीके से क्या कर सकते हैं, 30 व्यक्ति उस जैसी दीवार को, कितना, 30 व्यक्ति, तो M2 बराबर कितने व्यक्ति,
30 व्यक्ति उस जैसी 300 मीटर दीवार W2 बराबर 300 मीटर लंबी दीवार को 6 घंटे प्रतिदिन, कितना घंटे? 6 घंटे, H2 बराबर 6 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो आप देखिए यहां से ये तो मैं लिख लिया हूं, लेकिन वहां लिखिए उठिएगा मत यार, बहुत समय चली जाएगी। तो सीधे M1 40 और D1 कितना होगा? यहां से देखिए मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन आप ऐसा मत करिएगा। M1 D1 H1 बटा क्या होगा? W1 बराबर M2 D2 और क्या होगा? H2 बटा क्या होगा? W2। जिसकी हमें आवश्यकता है, जिसकी हमें आवश्यकता है, कितने की आवश्यकता है जरा इसको देखिए। M1 का मतलब 40 और D1 का मतलब कितना हो गया आपका? D1 12, आपका H1 का मतलब कितना हो गया? 8 और बट्टा में कार्य W का मतलब 200 बराबर M2 का मतलब 30 और D2 का मतलब कितना पता नहीं, और फिर आपका H2 का मतलब 6 बटा W2 का मतलब कितना होता है? 300। हाई नीचे वाला बराबर बराबर हालत का हो जाला, कट जाला, 1 0 2 0 1 0 2 और ऊपर वाला बराबर है तो बराबर बराबर काट दा। अब देखिए यहीं से 3 से 3 कट गया। अब यहां से कितना? 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 और यहां से क्या कर दे? 6 दूनी के 8 नहीं कटेगा, 6 दूनी के 12 6, तो आप यहां से 6 दूनी के 12 गुणे 8 तो कितना होगा? D2 12 गुणे 8। सॉरी कुछ छूटा क्या? कहीं गलती हुई क्या? चलिए देख लेते हैं एक बार। रुक जाइए यहां से देखिए आपका 1 0 0 से कट गया, यहां से कट गया, ये आपका 2 दूना के 4, फिर से काट लिया जाता है क्या? चलिए फिर से काटते हैं, फिर से काटेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए। M1 कितना? 40, D1 कितना आपका? D1 12 और फिर उसके बाद ये 40 मीटर 12 दिन और H1 कितना? 8, फिर उसके बाद आपकी बात होगी W1 कितना? 200, कितना होगा W1? 200। अब उसके बाद कितना होगा? M2 का मतलब कितना? 30 गुणे आपका H2 का मतलब आपका D2 का मतलब पता नहीं, और उसके बाद H2 का मतलब 6 बट्टा में कितना हो जाएगा आपका? 300, यही ना? 300 जैसी मीटर। तो 1 0 2 0 कट गया। अब यहां से 3 से काट देंगे, 3 दहा में 30 और 1 0 से कट गया। और फिर उसके बाद 6 से काट दीजिए, 6 दूनी के 12, 2 से काट दीजिए, 2 कट गया, 8 चौका 32। कितना दिन लग जाएगा? 32, अर्थात कितने दिन में? 32 दिन। कितना? D2 बराबर कितना दिन? 32 दिन में ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाता है। कितने दिन में समाप्त होगा? 32 दिन में। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं, ठीक है? चलिए सवाल अगले की तरफ बढ़ता हूं। सवाल नंबर 18 क्या कह रहा? देखिए यहां से कह रहा है x की संख्या के आदमी किसी काम, x संख्या के आदमी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। मतलब मैन x है, कितना दिन लग रहा है? D1 30 दिन। और उसके बाद 6 आदमी और मिल जाए, 6 आदमी, पहले कितने थे? x, तो यहां से अब कितने होंगे? x प्लस 6 आदमी और मिल जाए तो वही कार्य कितने दिनों में समाप्त होता है? 10 दिनों में समाप्त होता है। तदनुसार x का मान ज्ञात कीजिए। तो M1 D1 M2 D2, 1 0 0 से क्या हो गया? कट गया। यहां से 3x बराबर कितना? x प्लस 6, यह प्लस इधर आके माइनस, आपका यहां से कितना होगा? 10। वही कार्य 10 दिनों कम में पूरा होता। अच्छा सुनिए, कुल टोटल कितने दिन थे? अगर मैं आपसे कह दूं टोटल कितने दिन थे? 30 दिन थे, तो 10 दिन कम में पूरा होता है, यानी कि 20 दिन में ही पूरा हो जाता। कितना रखें? 20 दिन। 20 रखूंगा, 1 0 0 कट गया, 2 से काट दिए, गुणा कर दिए, 2 के 2 एक 2x और 2 छका 12, ये प्लस इधर आके माइनस, 3x में से 2x घट जाएगा, x बराबर 12। कितना होगा? x बराबर 12 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा, x बराबर 12। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर आप कमेंट करिएगा, बताइएगा, मैं आपको समझाऊंगा। देखिए अब आपकी एक चीज बात बता दूं, इसमें वही सवाल, लेकिन स्त्री और पुरुष को या तो स्त्री के बराबर कर लिया जाए या तो पुरुष के बराबर कर लिया जाए। स्त्री के बराबर करना हो तो 12 पुरुष या 18 स्त्रियां किसी खेत की कटाई कितना 7 दिनों में कर सकती, मतलब 12 पुरुष हो या तो 18 स्त्री। तो हम लोग अगर 12 पुरुष यानी कि आपके 12 पुरुष जो आपके हैं वो कितने के बराबर है, 18 स्त्री के बराबर, स्त्री के बराबर। अगर मैं बता दूं एक पुरुष बराबर, तो एक पुरुष बराबर कितना होगा, 18/12 स्त्री। जहां स्त्री होगा वहां पे आप रख सकते हैं पुरुष की जगह पे मैं ये रख सकता हूं। तो यहां से कितना होगा, आपकी बात होगी तो 6 त्रिक 18, 6 दूनी के 12, यानी कि आपको बता दूं पहले स्त्रियों की संख्या M1 बराबर कितना है 18 और D1 बराबर कितना, D1 बराबर कितना 7। अब उसके बाद 4 पुरुष तथा 8 स्त्रियां, तो यानी कि M2 बराबर कितना, पहले 4 पुरुष हैं, पुरुष और आपकी कितनी बात हो रही है, कितनी स्त्रियां हैं, 8 स्त्रियां हैं। अगर मैं एक पुरुष बराबर यहां देखूं तो एक पुरुष बराबर 3/2 स्त्री हैं, तो यानी कि M2 बराबर 4 × 3/2 प्लस 8, तो क्या होगा, 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 6 और 8 कितना होंगे 14, 14 क्या हो जाएंगी स्त्री, ये आपकी 14 स्त्री। तो ये M2 बराबर 14 स्त्री। खेत की कटाई कितने दिन में पूछ लेंगे करेंगे, D2 बराबर आपसे पूछा गया। तो M1 18, D1 कितना 7 बराबर M2 कितना हो जाएगा आपका, M2 का मतलब 14, D2 कितना हो जाएगा पता नहीं, तो 7 दूनी के 14 और 2 से काट दीजिए, 2 9 18, तो D2 बराबर कितना 9 दिन, D2 बराबर कितना 9 दिन, कितना दिन हो जाएगा 9 दिन। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो मतलब 12 पुरुष के बराबर 18 स्त्री, तो एक पुरुष बराबर तो 18/E गुणा इधर भाग 3/2 स्त्री, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 1.5 स्त्री। अगर आपकी बात हो तो एक पुरुष के बराबर 1.5 स्त्री, जितना पुरुष लगाएंगे उसका 1.5 गुना स्त्री लग रही है। तो अब आपकी बात होगी, तो स्त्री को मैंने यहाँ 18 लिया और यहाँ पर आपके कितने दिनों में कर रही, या रहेगा जरूर शब्द में, देखिए या शब्द रहेगा, या शब्द रहेगा और फिर उसके बाद 7 दिनों में करता है, लेकिन यहाँ तथा शब्द रहेगा। तो 4 पुरुष और 8 स्त्री, यानी कि 4 पुरुष रहेंगे तथा 8 स्त्री, यहाँ या शब्द रहता है, यहाँ तथा रहता है। समझ में आ रहा है, ये पूरा लिए जाते हैं। ठीक, आगे देखता हूं सवाल नंबर ये आपका, देखिए इसमें देखिए, और ये थोड़ा सा आपका मिसप्रिंट है, ये मिसप्रिंट होने की वजह से इसको नहीं बताया जा रहा है। ये या 21 नंबर, ठीक है, एकदम उसी सवाल। क्या कह रहा, 3 पुरुष या 5 स्त्री एक कार्य को कितने दिनों में कर देती है, आपका 12 दिनों में। तो 3 पुरुष यानी कि 3 मेल बराबर 5 फीमेल, 3 मेल बराबर कितने फीमेल, 5 फीमेल, तो 1 मेल बराबर M बराबर 5/3 फीमेल। तो अब आपका 3 मेल बराबर 5 फीमेल, अब आपका मेल तो ये तो कंफर्म हो गया। अब आपकी बात हो तो यहाँ पे हमने मेल यानी कि स्त्रियों की संख्या M1 बराबर कितना 5, D1 बराबर कितना 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक, अब इधर क्या होगा, 4 पुरुष तथा 5 स्त्रियां, 4 पुरुष तथा 5 स्त्रियां, ठीक है, 4 पुरुष तथा 5 स्त्रियां, यानी कि 6 पुरुष तथा 5 स्त्रियां, यानी कि M2 बराबर कितना 6 पुरुष, यानी कि 6 गुणे पुरुष की जगह पे आप कितना रख सकते हैं 5/3 प्लस 5 स्त्री, 3 दूना के 6, तो 5 दूना के 10, 5 15, कुल क्या हो जाएंगी स्त्री, यह भी स्त्री में बदल गया। तो D2 बराबर आपसे पूछा गया, तो यहां से कितना होगा M1 5, D1 का मतलब 12, M2 का मतलब आपका 15 और गुणे D2 का मतलब आपसे पता नहीं। सबसे आसान और सबसे आसान भाषा में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैथ को। अगर जो मैथ मुझसे नहीं पढ़ पाया
तो शायद ही वो सीख पाएगा। ये मैं आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको मैथ सिखा के छोड़ूंगा। और यहां से 5 तिहाई 15 और 3 से काट दो, 3 चौका 12, यानी कि कितना दिन, D2 बराबर कितने दिन में खत्म कर देंगे, D2 बराबर 4 दिनों में ये खत्म कर देंगे। कितने दिन में खत्म कर देंगे, 4 दिनों में खत्म कर देंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कुछ दूसरे, हर 2-2 सवाल 3-3 सवाल के बाद टाइप मैंने चेंज कर दिया। हर 2 सवाल 3 सवाल, हर 2 सवाल 3 सवाल। आपको बता दूं, अगर जितने लोगों को यह PDF नहीं उपलब्ध हो पाती है तो आप सीधे सीधे मेरे टेलीग्राम से जाके जीवन ज्योति क्लासेस से आप ले सकते हैं। आप उससे ज्वाइन होकर ले सकते हैं। ABC एक काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिनों में पूरा करते हैं। एक काम को ABC क्रमशः 30 दिन, 20 दिन और 60 दिनों में पूरा करते हैं। ये उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा यदि B और C हर तीसरे दिन उसकी मदद करती है। हर तीसरे दिन मतलब पहले दिन और दूसरे दिन अकेले ये काम करता है, तीसरे दिन कौन शामिल हो जाते हैं, B और C दोनों शामिल हो जाते हैं। तो सुनिएगा, ये कितना कार्य करता है एक दिन में, 20 दिन लगता है। B को कितना दिन लगता है, 30 दिन लगता है। C को कितना दिन लगता है, 60 दिन लगता है। एक एक अगर कुल कार्य निकाल लिया जाए 20, 30, 60 का, तो कितना होगा, 60 कुल कार्य होगा। एक एक दिन का कार्य निकाल लीजिए तो कितना होगा, 20 तिहाई 60 और 30 गुना के 60, 60 एकम 60। ये पहले दिन ये कितना कार्य करता है, एक कार्य। पहले दिन एक कार्य, यानी कि पहले एक दिन में कितने कार्य, 3 कार्य। दूसरे दिन में भी कितना कार्य, 3 कार्य। 3 3 6 कार्य हो गए। 2 दिन में कितना कार्य किया, 6 कार्य। और फिर तीसरे दिन ये आपके देखिए 3 2 5 1 6, यानी कि आपको बता दें 6 कार्य तीसरे दिन हुआ। पहले दिन आपको पता होगा कि जो पहले दिन कार्य होता है, पहले दिन आपका 1 कार्य, दूसरे दिन भी, अब पहले दिन 3 कार्य, दूसरे दिन 3 कार्य, तीसरे दिन कितने कार्य हो जाएंगे, 6 कार्य। कैसे होंगे आपको पता है कि ये जब 6 कार्य की बात हो रही, क्योंकि ये पहले दिन 3 कार्य, दूसरे दिन भी 3 कार्य, तीसरे दिन मिला के तीनों लोग 6 कार्य, तो 6 कितना हो जाएंगे, कुल टोटल 12 कार्य। यानी कि आपको बता दो 3 दिन में कितने कार्य हुए, 3 दिन में 12 कार्य, 12 कार्य हो गए। 3 दिन में कितने कार्य हो गए, 12 कार्य। अब बताइए आपको कितना कार्य करना है, 60 कार्य। 60 कार्य करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5 से। इधर कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5 से। तो यानी कि 5 तिहाई 15 दिन और यहां से कितना, 12 पचे 60 कार्य। खत्म हो गया। 60 कार्य करने में कितना दिन लग जाएगा, 15 दिन। इसका जितना इसमें 60 कार्य, यानी कि आपको बता दें 3 दिन में 12 कार्य, तो आपको 60 कार्य करने के लिए 12 पचे 60, तो यहाँ 5 तिहाई 15, यानी कि कितने दिन लग जाएंगे, 15 दिन। ये विश्वास है कि सबसे आसान भाषा में मैथ आपको सिखाने वाला हूं। केवल अगर आपको वीडियो और मैथ के ट्रिक्स अच्छी लगेंगी तो अपने दोस्तों और मित्रों के बीच शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी एक जो सपना है एक पुलिस बनने का, एक वर्दी पहनने का, एक जुनून जो है वह भी उनका भी पूरा हो सके। क और ख, देखिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क और ख अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को 9 दिन और 15 दिन में समाप्त करते हैं। यानी कि क कितने दिन में समाप्त करता है, 9 दिन में। ख कितने में करता है, 15 दिन में। दोनों मिलकर कार्य, एलसीएम ले लिया जाए, दोनों का एलसीएम तो कितना कार्य हो जाएगा, आपका जानते हैं कि 90, आपका 15 तिहाई 45, यानी कि टोटल कितना कार्य हो जाएगा, 45। एक एक दिन का कार्य निकाल लीजिए, 9 पचे 45, 15 तिहाई 45। मैंने बताया था कि इसका एलसीएम लेने का एक तरीका होता कि ये सबसे बड़ी संख्या लीजिए, उसका दोगुना करिए, उसमें से संख्याओं से भाग दीजिए। का कट रहा क्या, नहीं, 30 पे नहीं कटेगा, 3 गुना करिए, 15 तिहाई 45, 9 से कट जाएगा, 9 पचे 45, काम खत्म। अब क्या हो रहा, यदि वे एक एक दिन बारी बारी से और कार्य करे तो का को आरंभ करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। का पहले दिन, एक दिन में कितना कार्य होता है जरा बताइए, एक दिन में। अगर का की बात कर दूं तो का एक दिन में कितने कार्य कर लेता है, जरा का की बात करूं, पहले दिन 5 कार्य, दूसरे दिन ख के द्वारा कितना कार्य, 3 कार्य। तो 2 दिन में कार्य कितना होगा, 2 दिन का कार्य, तो 5 3 8 कार्य। अब बताइए 45 कार्य करना है। अब मामला यह है कि यहाँ 45 कार्य, तो अगर सम मैं कर दूं तो यहाँ से देखिए 45, तो आपका 5 वठे 40, यानी कि 5 से गुणा कर दो, 5 वठे 40,
40 कार्य, और यहाँ 5 से गुणा करो तो 5 दूना के 10 दिन 10 दिन में कितने कार्य हो गए? 40 कार्य। अब सोचिए सम पे कौन आता? पहले दिन 1 तारीख को अगर ये आया क तो 2 तारीख को कौन आया? ख, यानी कि सम दिन पर ख आ रहा, विषम दिन पर क आ रहा, तो यानी कि सम दिन 10 दिन हो चुके हैं तो खा काम खत्म कर दिया। और 11वें दिन कौन आएगा? क आएगा। 11वें दिन का आएगा तो कितना होगा? 11 दिन होगा, और यही 5 कार्य कर लेगा तो कुल कितना हो जाएगा? 45 कार्य। तो कितना 11 दिन में कुल कितने कार्य हो जाएंगे? 45 कार्य आपके समाप्त हो जाएंगे। कितना दिन में? 11 दिन में। ये बात समझ में आई? एक पेपर और एक पेन ले लीजिएगा जरूर, और नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बना लेंगे आपके लिए बहुत कामगार होने वाला है। देखिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ए किसी काम को 20 दिनों में, बी 15 दिनों में, सी 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं यदि वे उसे एक दिन बी और अगले दिन सी करता है। अगले दिन कौन करता है? सी करता है। अगर ए किसी काम को 20 दिनों में, बी 15 दिन में, सी 12 दिनों में समाप्त करता है, यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी करता है तो ए उस कार्य को कितना दिन एकांतर की मदद से कर सकता है? ये तो लगातार कार्य कर रहा है ना। जब ये लगातार कार्य कर रहा है तो ये से हमको लेना देना नहीं है, वो लगातार कंटिन्यू काम करेगा। तो यानी कि आपको बता दूं, ए कितना दिन में कर देता है? 20 दिन में। बी कितना दिन में कर देता है? 15 दिन में। सी कितना दिन में कर देता है? 12 दिन में। तीनों का एलसीएम आपका अगर मैं बात करूं तो तीनों का एलसीएम 20, 15 और 12 कितना होगा? 60 कार्य। ये टोटल 60 कार्य होंगे। 20 तिहाई 60, 12 पच्चे 60, यहां से 15 चौक को 60 और फिर 12 पच्चे 60। पहले दिन सोचिएगा, पहले दिन आपका कितना कौन कार्य कर रहे हैं? ए और बी, यानी कि 4 3 7 कार्य। दूसरे दिन कौन कार्य करता है? ए और सी, तो 5 3 8 कार्य, यानी कि 2 दिन में कितने कार्य खत्म हो जा रहे हैं? 2 दिन में 8 7 15 कार्य। 2 दिन में कितने कार्य? 15 कार्य। और जब 15 कार्य तो आपको पता है कि 2 दिन में 15 कार्य तो कुल कितना करना है? 60 कार्य ने, 60 कार्य करना है ना। कितने से गुणा कर दो? 15 चौका 60, तो कितने से गुणा कर दो? 4 से। 4 दूनी के 8 दिन। 8 दिन में कितना कार्य समाप्त हो जाएगा? 15 चौक को 60 कार्य। तो 8 दिन में आपका कितना कार्य समाप्त हो जाएगा? 60 कार्य समाप्त हो जाएगा। यानी कि 8 दिन में टोटल कितने कार्य समाप्त हो जाएंगे? 8 कार्य समाप्त हो जाएंगे, 60 कार्य। देखिए वही सवाल, ए बी सी एक काम को 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिनों में पूरा कर सकते। ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से करता, कितने दिनों में पूरा होगा? वही चीज आपको शायद ये रिपीटेड क्वेश्चन है, उसी तरीके से जो इसके पिछले वाले में सवाल में मैंने बताया कि हर तीसरे दिन वो काम कर रहे हैं। तो अगर ये रिपीटेड नहीं होगा तो आप लगा के बताइएगा। देख लेते हैं रिपीटेड है या फिर उसके बाद यही सवाल है, शायद कॉपी हो गया हो। देखिए ये सवाल ये था, देख रहे हैं कि नहीं? कॉपी, वही सवाल कॉपी है। तो बाकी आपको इस सवाल को बताने की जरूरत नहीं है 25 नंबर को। अब 26 नंबर सवाल को चलते हैं। देखिए किसी कार्य को ए अकेला 16 दिनों में तथा बी अकेला 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में होगा? ठीक है, एकांतर मतलब एक दिन ए करेगा तो दूसरे दिन कौन करेगा? बी करेगा। तो ए अकेला किसी कार्य को कितने दिनों में करता है? 16 दिन में। बी उसी कार्य को कितना दिनों में करता है? 12 दिनों में। दोनों का एलसीएम ले लिया जाए 16 और 12 का, तो आपका कितना होगा? बड़ी संख्या 16, 16 दूनी के 32, 12 से कटे के नहीं, 16 3 48, 12 चौक 48, यानी कि कितना एलसीएम ले लिया जाए? 48। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 48। अगर एक एक दिन का कार्य निकाल लिया, 16 3 48, तो 12 चौक का 48। ये पहले दिन कितना कार्य? 3 कार्य। दूसरे दिन कितना? 4 कार्य। तो अब आपको मिला के कुल कितना कार्य? 7 कार्य। 2 दिन में कितना कार्य? 7 कार्य। 7 कार्य हो गया 2 दिन में। अब आप समझिएगा 2 दिन में 7 कार्य, तो इसमें कितने? देखिए 7 का 42, यानी कि अगर नहीं पूरा कट रहा है तो आसपास जाते हुए जाइए। तो इसमें कितने का? 6 का गुणा कर दीजिए, गुणे 6 दिन। अब आपकी बात होगी तो 7 का 42 कार्य खत्म हो गया। जरा सोचिएगा 42 कार्य खत्म हो गया ना,
और जब 42 कार्य खत्म हो गया तो यहां पे आप देखिए सम दिन पे ए आपका बी आता है, विषम दिन पे कौन आता है, ए। तो यानी कि 6 दूनी के 12 दिन हो चुका, 12 दिन हो चुका, सम दिन आ गया। तो यानी कि अब 13वें दिन कौन आएगा, पुनः ए आएगा। तो ए कितना कार्य कर लेगा, 3 कार्य। तो 42 दिन कितना, 3 हो गया, 42 दिन कितना होगा, 45 कार्य। 45 कार्य हो गया। अगर 45 कार्य हुआ तो कितना दिन लग गया, 13 दिन। और 13 दिन के बाद 13 दिनों में यह विकल्प में कुछ कमी हुई है, एक कॉपी कर दी है। बाकी आपको बता दें 48 कार्य ने, तो आपको 14वें दिन कौन आएगा, 14वें दिन आएगा और करने 4 कार्य, लेकिन वह 3 कार्य कर पाता है, यानी कि 14 दिन में यह कार्य समाप्त होगा। तो आप जानते होंगे, या फिर उसके बाद 7×7 यह सीधी सी बात कर देते, यानी कि 7 दूनी के 14 दिन, यानी कि 7×7 होता, 7 दूनी के 14 दिन हो जाता, तब भी आप कर सकते। इसको ये 13 होगा, ये 14 दिन होगा, ये 15 दिन होगा। तो कितना होगा, ये 14 दिन में समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 14 दिनों में समाप्त हो जाएगा। सवाल नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अगर मैं आपसे इसकी बात करूं, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में तथा ए अकेला उसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस तक काम करता तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। अगर बात यहां से फंस रही है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर लेते हैं, ए प्लस बी मिलकर दोनों कितने दिनों में कर देते हैं, 12 दिनों में। ए अकेला उसको कितने दिनों में कर लेता है। अगर मैं ए अकेले की बात करूं तो वो कितने दिनों में कर लेता है, 20 दिनों में कर लेता है। दोनों का क्या ले लिया जाए, एलसीएम। 20 दूना के देखिए 20 दूना के 40, 12 से नहीं कटेगा, 20 3 60, तो 12 5 60, यानी कि 60 होगा एलसीएम। 60 होगा तो 12 5 60, 20 3 60। अब बात समझिए, दोनों मिलकर अगर दोनों मिलकर इसको कितने, ये टोटल कार्य हो गया 5 कार्य करते हैं। ये अकेला कार्य कितना करता, 3 कार्य। तो बी कितना करेगा, बी कार्य कितना करेगा, बी का कार्य कितना होगा, 2 कार्य। एक दिन का कितना कार्य होगा, 2 कार्य। भाई दोनों मिलकर 5 थे, ए अकेला 3 थे, तो 2 थे बी ने करेगा। अब वो कहत का आधा दिवस तक करता। आधा दिवस का मतलब ये करने को अब एक दिन में 2 थे तो कार्य करत है, वो आधा दिन करी तो कितना कार्य करी, एक दिन में 1 कार्य। ये आधा दिन, अगर इसका आधा कर दिया जाए तो ये एक दिन में बी का आधा दिन का कार्य, आधा दिन का कार्य बात समझिएगा। ये एक दिन में कितना, 2 कार्य, तो आधा दिन में कितना कार्य, 1 कार्य। और ये देखा है, ए 3 कार्य और बी आधा दिन में 1 कार्य, तो कुल मिला कितना कार्य, 4 कार्य। तो अब 60 कार्य करे खातिर कितना दिन लग जाए, 15 चौका 60, कितना दिन, 15 दिन। कितना दिन लग जाए, 15 चौको 60, कितना दिनों में पूरा हो जाएगा, 15 दिनों में पूरा हो जाएगा। अगर आपको यह पूरी वीडियो समझ में आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट मेरे मोटिवेशन के लिए जरूर दीजिएगा आप। अगला देखता हूं 28 नंबर। देखिए बात समझिएगा, ए बी से आधा कुशल है और सी से 3 गुना कुशल है। देखिए जो सी से 3 गुना कुशल है, ए बी से आधा कुशल है और सी से 3 गुना कुशल है। तीनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे यदि बी अकेला वही कार्य 6 दिनों में कर लेता है। चलिए सवाल नंबर अगला देखता हूं। सवाल नंबर अगला कह रहा, बी और सी एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए बी सी इसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि ए बी सी वह काम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये अकेला वह कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। तो बी प्लस सी मिलकर उस कार्य को 40 दिनों में कर लेते हैं। ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर
मिलकर कितना दिनों में कर लेते हैं? 20 दिनों में कर लेते हैं। अगर मैं एलसीएम लूं तो कितना होगा? 40। ये 40 क्या हो गए? कार्य। अब 40 कार्य, 40 से करना 40, और यहां से कितना हो जाएगा? अब आपका 40, 20 दुना के 40। अब आप समझिएगा, ये दो लोग मिलकर एक कार्य करते हैं और ये तीनों लोग मिलकर कितने कार्य करते हैं? आपका 2 कार्य। तो यानी कि ये अकेला कितना कार्य करता होगा? 2 कार्य। ये दोनों लोग मिलकर एक कार्य करते हैं, तो ये कितना अकेला कार्य करता होगा? 1 कार्य 1 दिन में। अगर ये आपकी बात कर लूं तो यहां से दोनों का अंतर किया जाए 1, तो इसमें 1 से भाग दूंगा तो कितना दिन लग जाएगा? 40 दिन। कितने दिन लग जाएंगे? 40 दिन। जाहिर सी बात है, बी और सी मिलकर 2 लोग एक कार्य करते हैं और 3 लोग मिलकर 2 कार्य करते हैं, तो जब 2 लोग एक कार्यवा करते हो के घटा था तो बच्ची कौन है? ये ना बच्ची। तो समझ में आ गई बात हुई। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 30 नंबर देखिए क्या कह रहा, यहां से राम, श्याम, मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिनों में कर सकते। तीनों मिलकर पूरा काम किया और कितना? 3700 रुपया पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। तो मोहन का पारिश्रमिक बताइए। तो आप ध्यान से समझिए, अच्छा सवाल है। राम क्या करता है? 20 दिन करता है। श्याम कितना करता? श्याम की कार्य क्षमता की बात होती तो 25 दिन में। और आपका कितना होता? आपका मोहन की बात होती। मोहन की कार्य क्षमता कितनी है? 30 दिन। तीनों का एलसीएम ले लिया जाए तो 30 का अगर दुगुना करूंगा 60, 25 से नहीं कटेगा। 30 का दुगुना करूंगा, आपका 3 गुना करूंगा तो 90, 90 25 से नहीं कटेगा। 30 का 4 गुना करूंगा 120, 25 से नहीं कटेगा। 5 गुना कर दीजिए, 30 25 150, तो 150 25 से कट जाएगा, यानी कि एलसीएम 150। जब एलसीएम 150 होगा तो क्या ये भी कटेगा? 2 से नहीं, 20 से नहीं कट सकता। तो अब आपकी सीधी सी बात होगी, इनका एलसीएम होगा 300। अगर ना समझ में आए तो 120, आपका कितना? 20, 25 और 30। 20, 25 और 30 कितने से काट दूं? पहले 5 से काट के खत्म करिए। 5 को 20, 5 25, 5 का 30, फिर 2 से काटिए, जो सबको काट सकता है। 2 दूना के 4, 5, 2 3 6। अब किसी से कटेगा? नहीं। 2 पचे 10, 2 पचे 10, 3 300। कुल टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा? 300। एक एक दिन का कार्य निकाल लीजिए तो आपका काटेंगे तो कितना होगा? 15। यहां से काटेंगे तो 25 से करना 25, 5 बचा 25 दूना के 50, यहां से काटेंगे तो 10। अब आपकी बात होगी, किसका पारिश्रमिक पूछा जा रहा है? किसका पूछा जा रहा? तो मोहन का। तो मोहन का कार्य क्षमता कितनी है? 10। तो कुल कितना पारिश्रमिक है? 3700। कितना है? 3700। मोहन का अनुपात 10। अनुपातों का योग कितना होगा? नीचे रखिए तो 5 2 7 और फिर 1 1 2 1 3, 37 होगा। तो 30 7 37। जिसको पूछता उसके अनुपात को ऊपर और अनुपातों का योग नीचे। 37 दहा में 37 सवैया 3700 हो जाएगा। इसका गुणा होगा तो कितना रुपया मिल जाएगा? उसको 1000 रुपया मिल जाएंगे। इसको पारिश्रमिक कितना मिल जाएगा? 1000 रुपया मिल जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 30 के बाद। हाँ, अब देखिए ये 30 ही क्वेश्चन है। बाकी अगर आपको कोई भी समस्या होती, किसी भी प्रकार की समस्या होती तो आप मुझसे कमेंट करेंगे और सवाल पूछेंगे टाइम एंड वर्क से, मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। केवल एक आपका लक्ष्य हो और वर्दी, और वही लक्ष्य के साथ आप अपने कार्य पर लग जाइए। और मैं जितना से जितना सभी क्लास प्रयास करूंगा आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको लाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।